आज की कहानी है पत्नी का प्यार। रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती था और बचपन से ही शरारत किया करता था। जब वो बड़ा हो गया तो उसके बाद भी नहीं सुधर रहा था। उसके लिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। और जब वो 20 साल का हो गया तब भी नहीं सुधर रहा था, तो उसके माता पिता ने उसे सुधारने के लिए उसकी शादी करने की योजना बनाई। दूर दराज इलाके में लड़की को खोजना शुरू कर दिया। ऐसे में आप सभी को लगता होगा कि जो लड़का अपने खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता, वो लड़की क्या उठा पाएगी। लेकिन रवि ने कहा कि नहीं, मैं उठा लूँगा, आप लड़की ढूंढें। उसके माता पिता को एक लड़की मिल भी गई और रवि शादी करने के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल में आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया खुशबू ने। फिर उसके बाद वो अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी उससे किसी प्रकार का डर नहीं लगता था। अब वो धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके अपने परिवार के साथ एक साथ रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में सब बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो गया। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, जब रवि अपने काम से घर से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण रवि बिल्कुल भी चलने फिरने में असमर्थ हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी उससे कहीं ज़्यादा उसका ख्याल रखने लगी और उसके सभी काम खुद ही किया करती थी। धीरे धीरे रवि की जितनी भी धनराशि थी रवि ने कमाया था, वो सब रवि के इलाज में खर्च होने लगी। रवि का इलाज करते करते उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी आ गई। खाने पीने के लिए भी पैसों की कमी होने लगी, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। उसने तो शादी के बाद ही कमाना चालू किया। ऐसे में उसके पास ज़्यादा धनराशि की नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना चालू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए लगभग सब पैसे खत्म हो गए थे। लेकिन रवि को अभी इलाज की ज़रूरत थी। अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी कि आगे की ज़िंदगी किस प्रकार से कटेगी अगर रवि नहीं ठीक हो पाएगा तो, और वो रवि का इलाज कैसे कराएगी। रवि की दवाई तो अभी तक चल रही थी और उसको ठीक होने में और समय लगने वाला था, और सारे पैसे भी लगभग ख़त्म ही हो चुके थे। अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि चलो, जो मेरे पास सोने चांदी के गहने हैं उसे जाकर बाज़ार में बेच देती हूँ। जितने भी पैसे होंगे उन पैसों से रवि का इलाज कराऊंगी। खुशबू ने ऐसा ही किया। जो उसके पिता ने उसको गहने दिए थे सब बाज़ार में जाकर सोनार की दुकान में जाकर बेच दिया। जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वो रवि के इलाज में खर्चा किया और घर में खाने पीने का सामान भी लेकर आ गई थी। खुशबू की इन्हीं पैसों पैसों की वजह से रवि जल्दी से उसका इलाज हो गया और ठीक भी हो गया, और वह चलने फिरने में सक्षम भी हो चुका था और बिल्कुल बिल्कुल सही हो चुका था। जब वो रवि ठीक हो गया तो सबसे पहले उसने अपने पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, वो फिर से काम पे जाने लगा था। धीरे धीरे कमाकर पैसे इकट्ठा किया और अपने पत्नी के सारे बेचे हुए गहने फिर से खरीद लिए और उससे भी ज़्यादा खरीद लिए थे।
आपको बता दें कि उसकी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी अब अच्छी चल रही है। अब उसकी ज़िंदगी में उसका एक छोटा सा बेटा भी आ गया था, जिसके नाम से रवि और उसकी पत्नी उसे बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी। रवि काम करके जल्दी से आ जाता, अपने बेटे को खेलता हुआ देखकर उसके सारे गम और थकावट भूल जाता। तो आपको कैसी लगी मेरी आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।